हाँ बेटा, देखिए माई रानी दिखा रही है कि बेटा ये तू तो काफी सालों से, कम से कम माई रानी दिखा रही है तो कम से कम 6 साल हो गए बेटा, तू ज्यादा परेशान हो रही है। हाँ जी हाँ जी। हाँ बेटा। हाँ जी। और बेटा तू माता रानी की सेवा भी करती है? हाँ जी हाँ जी। और बेटा ये बता मेरे को, तूने गुरु धारण भी तो कर रखा है? करा था, फिर मैंने उनका त्याग कर दिया था। बेटा 2 जगह से किया तूने गुरु धारण? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ जी हाँ जी। और बेटा जब जब तूने गुरु धारण किया ज्यादा दिक्कत में पड़ी है तू? हाँ 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 हाँ। है ना? हाँ। और बेटा ये मेरे को बता, ये माई रानी दिखा रही है, माला का क्या चक्कर है? माला दिखा रही माता रानी, ये माला कौन सी धारण की थी तूने? ये गुरु ने धारण करा था, जहाँ दूसरी जगह उन्होंने दिया था। तो फिर वो अपने आप ही टूट टूट के सपने में दिख रही थी कि टूट के दिख रही है। तो फिर एकदम से अचानक से वो मैं बैठी थी, जिस दिन सुबह देखा उसी दिन शाम को वो टूट के दिख रही। और बेटा जब से ये तूने माला धारण की थी तो उल्टे सीधे काम हो रहे तेरे साथ, कुछ नेगेटिविटी भी नजर आ रही थी तेरे को? हाँ हाँ हाँ। पहले नजर नहीं आती थी बेटा, जब से ये माला तूने धारण की है तब से ज्यादा दिक्कत परेशानी बढ़ गई। तो जो नेगेटिविटी तेरे घर में थी बेटा वो तेरे को प्रत्यक्ष दिखने लग गई थी। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। और बेटा ये बता मेरे को, ये जो तुम्हारी दिक्कत परेशानी है ना बेटा, ये आज की नहीं है। ये कम से कम ये तेरे घर में जो दिक्कत परेशानी चल रही है ना बेटा, ये 40 से 45 साल पुरानी दिक्कत परेशानी है। तो ये चीज तो कभी किसी ने निकाल के सही से बताई नहीं है बेटा। ये दिक्कत है ना जो आज की नहीं है, ये 40-45 साल पुरानी है। और बेटा ये जो तुम्हारे ऊपर सवारी आ रही है ना, ये तेरी भक्ति भाव से तो ठीक है, तेरी भक्ति भाव ठीक है, लेकिन ये जो सवारी तेरे ऊपर खेलती है ना बेटा माता रानी की, ये छोड़ी हुई सवारी है बेटा। जैसे कहते ना मरगट की काली को उल्टे में तेरे घर में छोड़ देना देवी देवताओं के सवारी के रूप में, बेटा ये छोड़ी हुई सवारी है। और इन्होंने तो माने जैसे दिखाया था उन्होंने। बेटा और जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जहाँ से मैंने दिखाया था उन्होंने, माँ उनके ऊपर आई थी भगत से, तो उन्होंने खुद से हाजिरी दी थी और वचन भरे थे जो तेरे से मेरे हाजिरी आएगी करके। बेटा मैं क्या बोल रही, छोड़ी हुई हाजिरी है ना बेटा, दी हुई मतलब तेरी अपनी नहीं है, किसी भगत की छोड़ी हुई है, वही चीज आ रही है सामने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, किसी भगत ने तेरे को ये सवारी दी है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ और बेटा ये 40 और 45 साल पुरानी दिक्कत है ना बेटा, ये तंत्र विद्या करके तेरे घर में संकट छोड़े गए हैं। इसकी वजह से बेटा तेरे घर में तुम्हारे घर में एक डेथ भी हुई है किसी की, मतलब उम्र नहीं थी उनकी बेटा, अचानक से बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई है। वो कौन है? एक तो मम्मी दादा। हाँ बूढ़े आ रहे हैं। हाँ बेटा बोलिए। कह रही बूढ़े बूढ़े से व्यक्ति दिख रहे हैं तो मेरे दादा हैं। हाँ नहीं, जो तुम्हारे घर में बेटा अनआई मौत हुई है किसी लेडीज की, वो कौन है? वो मम्मी। मम्मी है तुम्हारी, बीमार होके गए थे बेटा? हाँ हाँ, मतलब अचानक से उनको सारा लीवर हार्ट ये सब अपने आप ही वो हो रहा बेटा। ये जो क्रिया तेरे घर में छोड़ी गई है ना, तंत्र विद्या से गंदी क्रिया तेरे घर में छोड़ी गई है, ये कोई काली का भगत है जिसने क्रिया करवा के बेटा तेरे घर में छोड़ी गई। इसी के चलते ही तेरे घर में तेरी मम्मी की मृत्यु हुई है। ये तो उन लोग ने मारा है ना, जिसने जो मम्मी के साथ रहती हुई। हाँ बेटा। कौन सोनू है, उन दोनों ने मिलके मारा है ना। हाँ हाँ, उन्हीं दोनों का चेहरा दिखाया था मुझे माँ ने। हाँ भक्ति भाव तो बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तेरे को ये बता दूं, जो तेरे घर में ये नेगेटिविटी चल रही है ना, भूत प्रेत चल रहे हैं बेटा, वो तेरी मतलब उल्टे में चल रहे हैं सारा कुछ, तेरे को फल नहीं मिलता। और तेरी सवारी कभी बोलती भी नहीं है। हाँ ये मेरे से शुरू हुई है। सवारी तेरी बोलती नहीं है, वचन नहीं करती है बेटा। हाँ जी हाँ जी। है ना? हाँ जी। और बेटा इसकी वजह से तेरे पापा को, तेरे भैया को भी बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। हाँ, छोटे वाले को। हाँ उसी के कमरे के आसपास कोई दिखेगा मुझे। और कुछ दिन पहले बेटा तेरे को ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे तेरे घर में कोई चल रहा है, लड़के जैसा महसूस होता है कि तेरे घर में कोई चल रहा है, तेरे को दिखता भी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कभी तेरे को तो लगेगा तेरा भाई है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। ये देखा है मैंने कि किसी आदमी को भागता हुआ कमरे के बाहर मेरे जस्ट सामने से ही गया है। हाँ लंबा पतला सा लड़का। और बेटा ये जो सवारी है जब मर्जी तेरे को आ जाती है, तू बुलाती भी नहीं तब भी ये सवारी तेरे को आ जाती शुरू हो जाती है। हाँ जी हाँ जी। खेलती हूँ, बहुत बहुत भयंकर खेलती हूँ। जब खेलने लगती हूँ तो फिर
फिर घूमता रहता आधा एक घंटा। क्योंकि ये सवारी छोड़ी हुई है ना बेटा, जब इसलिए वचनों में नहीं है, इसलिए जब मर्जी ये सवारी आ जाती है तेरे को। माजी कट गई आपकी आवाज, दोबारा बोलिएगा। हाँ बेटा, कट गई आवाज, थोड़ा दोबारा बोलिए। मैं कह रही हूँ इसलिए बेटा क्योंकि ये सवारी छोड़ी हुई है, इसी कारण बेटा ये तो सवारी है अपनी मनमर्जी की है, जब मर्जी तेरे ऊपर खेलने लग जाती है और कभी ये वचन नहीं करती, ना ही ये बोलती है सवारी। हाँ जी बच्चन तो उन्होंने काफी उनसे जहाँ गुरु धारण करा था वहाँ मैंने बोला था, मैंने कहा वचन नहीं करती ना बोलती है, इन्हें बुलवाओ थोड़ा वचन करवाओ थोड़ा, मेरा बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, खून के छींटे मिलते हैं कभी भी। हाँ। मेरी दादी जिस दिन खत्म हुई है उस दिन अचानक से मैं अपने आप को देख के इतनी बुरी तरह से शीशे में चेहरा किसी और का ही। बेटा कभी रूप, ये जो तेरे घर में रोग घूम रहे हैं ना बेटा, ये कभी किसी का रूप धारण करते, कभी किसी का रूप धारण असल में है ये मसान की क्रिया तेरे घर में छोड़ी हुई है। आई तो थी झलक मेरे मन में कि मसान ही होगा। हाँ बेटा ये मसान ही है, ये रूप बदल बदल के आ रहा है। तो ये माँ काली कहाँ चल रही है, फिर अभी खेलती नहीं है। हाँ बेटा, माँ है नहीं, माँ है ना बेटा, माँ क्यों नहीं है, आप भक्ति भाव करते हो, माँ है ना, तभी तो आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है नेगेटिविटी। फिर वही काम वाम थोड़ा इतना उलझा पड़ा है आपस में, घर में इतना हम लोग आपस में बचते रहते हैं। बेटा जब नेगेटिविटी घर में है, तेरे रोग तेरे घर में चल रहे हैं इतने बड़े बड़े, तो काम धंधा कहाँ से बनेगा, मेरे को बता पहले। किचकिच रहती है तेरे घर में, किसी की आपस में बनती नहीं है। हाँ जी हाँ मैं तो उलझ गई ना माजी, बीच में ये पापा मेरे थोड़ा शादी करने लगे, अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को ऐसे उंगली करते रहते हैं कि तो तेरी वजह से ये हुआ, तो मंदिर छत पे था तुम नीचे ले आई तो उलझ गए। उस दिन उन्हें नोटिस कर रही थी कि ये वो बातें बोल रहे थे जो इनको पता नहीं थी उस टाइम पे, जबकि मेरे तक ही थी वो बातें, सिर्फ वो बातें मेरे को बोल रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ इनके पास दिक्कत है कुछ। हाँ बेटा वो तो रोक रहे हैं ना कि तू आगे इन चीजों को घर से ना निकलवा पाए, इसलिए वो किसी ना किसी के ऊपर आके वो मसान है ना बोल रहा है, क्योंकि उसको तो पता चल जाता है तू क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, कि तू आगे इनको निकलवा ना पाए, इनका इलाज ना करवा पाए। रोक तो लगती है, जहाँ से काम बनने होते हैं उसी दरबार नहीं जा पाती। ये हटेगा कैसे? बेटा इनको इलाज करवाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इनको, तभी तुम्हें रास्ता मिल पाएगा ना बेटा। मेरी मम्मी कहाँ है फिर? बेटा तेरी मम्मी की होती थोड़ी ना हुई, वो भी तेरी मम्मी भी तो यहीं घूम रही है तेरे घर में ही। लाल साड़ी में मुझे मेरी मम्मी दिखती है। हाँ बेटा वो वही घर में तेरी मम्मी ही भी घूम रही है, उनकी भी, क्योंकि वो घात में गई है ना बेटा, इसलिए उनकी गति नहीं हुई, अनाई मौत मरी है बेटा, वो उसी तंत्र के चक्कर में ही वो गई है। हाँ जी फिर आप बताइए फिर कैसे ठीक होगा? वैसे करवा लेती हूँ, और फिर थोड़ा माँ को ही आगे करवाना चाह रही थी कि आगे बेटा उसके लिए माँ को आगे करवाने के लिए पहले तो एक ये रोगों को घर से निकलवाना पड़ेगा, उसके आगे का अगर तू माता रानी को सही करना चाहती है, अपने साथ चलाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है इस लाइन में, तो बेटा अच्छे से गुरु धारण करना पड़ेगा, जो शक्ति को चला सके, तेरे वचन खुला सके, देवी माँ को बुला सके, तेरे कंठ पे आके बोले माँ। तो उसके लिए फिर गुरु तो देखो इसने 2 बार बनाया, दोनों बारी ऐसे ही हुआ है, होगा करके और उल्टा और देते हैं चीजें और छोड़ देते हैं। बेटा देखिए गुरु धारण आपने कर लिया, किसने ये तो रोगों को तो घर से निकाला नहीं, गुरु धारण करवा दिया, पितर भी आपके बंधन में है बेटा। हमारे पितर हैं बेटा, क्यों नहीं है, पितर है ना आपके, 2 पितर हैं आपके, वो भी बंधन में है। अच्छा मेरी मम्मी और मेरे दादा? नहीं बेटा 2 जेंट्स पितर हैं आपके, दादा एक आपके परदादा हैं, 2 पितर हैं आपके घर के। हाँ अभी कम से कम मेरी मम्मी चल सकती है या मेरे से बात हो सकती है मम्मी? बेटा ये रोगों से, जब रोगों को घर से निकलवाएगी तभी तो सारा कुछ होगा ना, तभी तेरे को रास्ता मिलेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएगी ना, किसी से बात कर पाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगा सब कुछ, बता मेरे को। क्योंकि तेरे घर का सिस्टम पूरा ही, जिसको बोलते हैं बेटा तंत्र मंत्र से पूरा ही खराब कर रखा है, पूरा ही सिस्टम खराब हो रखा है तेरे घर का। वो तो हो गई थी क्या
प्रिय की शादी भी करी है, तो तभी ऐसे ही लगता था कि कोई खड़ा है आसपास सीढ़ियों पे, तो कहीं अगर उसका तिलक गया है तो कोई औरत रो रही घर में बहुत जोर जोर से, मैं भी सुन रही हूँ वो भी सुन रही है, हम दोनों ही डर रहे थे। मतलब ऐसे ऐसे सीन हुए। फिर मैंने दोबारा शुरू करा इसकी शादी की, जब से ये भी लड़की परेशान है बड़ी वाली, बसने ही नहीं दे रहे वहाँ। बेटा 3 चीजें तेरे घर में चल रही, एक तो ये मसान है जो रूप बदलता, कभी तेरा भाई का रूप लेता, कभी कोई और, कभी और एक लेडीज है चुड़ैल, और एक और प्रेत है जो तेरे घर में घूम रहा। 3 रोग हैं तेरे घर में जो घूम रहे हैं बेटा। फिर अब इसको हटवाना है तो फिर बताइए, फिर मेरे को। बेटा आपको दरबार पे आना पड़ेगा, दरबार पे आ जाना तो ये काट हो जाएगी। पड़ेगा माँ जी। मम्मी दूर पड़ेगा मेरे को बहुत। हाँ बेटा वो तो खुद देख